हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे और अध्याय 2 के अंतर्गत प्रश्नावली 2.5 को हल कर रहे थे। इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली का 16वां सवाल हल करेंगे। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें से हमने पहले पॉइंट को लिया है। तीनों मतलब कि दोनों पॉइंटों को हम इसी वीडियो में हल करेंगे। ठीक है ना, चलिएगा देखिएगा। प्रश्न क्या है, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। ठीक है, ये हमें घनाभ का आयतन दिया गया है, या कह लें कि घनाभ के आयतन के लिए ये हमें व्यंजक दिया गया है। ठीक है, और हमें घनाभ की विमाओं के लिए व्यंजक निकालने हैं। ठीक है, विमाएँ क्या होती हैं, विमाएँ होती हैं घनाभ की भुजाएँ। ठीक है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घनाभ में 3 प्रकार की भुजाएँ होती हैं। ठीक है, तो हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के लिए व्यंजक निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ आयतन हम लिखेंगे, आयतन, और डबल डॉट को हटा करके बराबर का चिन्ह लगाएंगे और 3x² माइनस का 12x। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर दोनों में एक सा क्या मिल रहा है, दोनों में हमें x तो दिख रहा है और इसमें हमें 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 मिल जाएगा, क्योंकि 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 4 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों में हमें 3x कॉमन मिल जाएगा, तो हम 3x दोनों से कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, क्योंकि यहाँ से 3 तो चला गया, एक x भी चला गया, स्क्वायर था तो एक x बच गया। और यहाँ पर माइनस का कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 4, क्योंकि x तो चला गया और 3 भी चला गया, तो x माइनस 4। ठीक है, इस प्रकार से बचा। अब देखिएगा ये हमारा क्या निकला है, ये निकला है हमारा आयतन। और मैंने आपको बताया कि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या फिर कह लें घनाभ की विमाएँ होती हैं ये। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और घनाभ का आयतन इस प्रकार से होता है। और इसे देखिएगा हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 3 गुणा x और गुणा ये कोष्टक। अब यहाँ पर तुलना कर लीजिए, पहले नंबर पे लंबाई है तो लंबाई के लिए व्यंजक कितना हो जाएगा, 3। दूसरे नंबर पे चौड़ाई, चौड़ाई के लिए व्यंजक x और ऊंचाई के लिए व्यंजक x माइनस 4। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं, अतः जो हमें प्रश्न पूछा गया था, लंबाई के लिए व्यंजक क्या हो जाएगा 3 और चौड़ाई के लिए x, ऊंचाई के लिए है हमारा x माइनस 4। यही हमारी जो विमाएँ हैं, विमाओं के लिए व्यंजक हैं। अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा 12k², यानी कि दूसरे पॉइंट में भी हमें घनाभ के लिए आयतन दिया गया है 12k² प्लस 8ky और माइनस का 20k। ठीक है ना, NCERT की किताब में यहाँ पर 6ky है, जो कि गलत है। ठीक है, 6 की जगह 8 है। ठीक है ना, चलिए देखिएगा, तो हम इसे सबसे पहले तो लिख लेते हैं, आयतन बराबर 12ky² प्लस 8ky और माइनस का 20k। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी कि तीनों पदों में हमें के दिख रहा है। ठीक है, तो हम तीनों पदों में से के को बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा 12y² बचेगा प्लस 8y बचेगा माइनस का 20 बचेगा। अब जो ये कोष्टक में है ये हमारा, इसके हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड करने के लिए 20 का गुणा हम 12 में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 20 का गुणा हम 12 में करेंगे, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 240। अब जो हमें ये 240 मिला है, इसके हम गुणनखंड करेंगे, यानी कि इसे सरल करेंगे, तो यहाँ पर 120 बचेगा। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 60 बचेगा, पुनः 2 से काटेंगे 30 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 15 बचेगा। अब इसे 3 से काटेंगे 5 बचेगा, 5 से काट देंगे तो 1 बचेगा। अब हमें 240 के गुणनखंड करने पर क्या संख्या मिली हैं, संख्या मिली हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 5, ये संख्या हमें मिली है। ठीक है ना, चलिएगा अब देखिएगा, यहाँ पर हमें कितना चाहिएगा, 8 प्लस के 8 चाहिए, यानी कि हमें इन संख्याओं को ऐसे व्यवस्थित करना है कि हमें 8 मिल जाए। ठीक है ना, तो चलिएगा देखिएगा किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यदि हम 2 2 का गुणा कर दें तो 2 दूना 4 हो जाएगा,
और फिर 4 का गुणा हम 5 से कर दें तो 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 बन गया। अब यहाँ पर देखिए इन 2 का गुणा कर दें तो 4 बन जाएगा, और फिर हम इसका गुणा 3 में कर दें तो 12 बन जाएगा, और 20 में से हम 12 को घटा देंगे, यहाँ 20 बन रहा था और यहाँ पर हमारा कितना बन रहा है, यहाँ हमारा 12 बन रहा है। तो 20 में से यदि 12 घटा दें तो हमें 8 मिल जाएगा, और 8 ये हमें चाहिए था। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यदि हम 20 में से 12 को माइनस कर दें तब हमें 8 मिल जाता है। चलिएगा अब यहाँ पर आइएगा तो कि यहाँ पर 12y² प्लस 20y को क्या लिख सकते हैं, नहीं सॉरी 8y को 20y माइनस 12y लिख दीजिए, 20y माइनस 12y और माइनस का 20। अब कॉमन निकालते हैं आगे के 2 पदों में और पीछे के 2 पदों में। तो यहाँ पर हमें कॉमन मिलने वाला है, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 मिल जाएगा कॉमन, ठीक है। चलिएगा 2 निकाल लीजिए, या फिर हमें 4 मिल जाएगा, ठीक है, 4 और y दोनों में। तो हम 4y निकाल लेते हैं, 4y, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 3y बचेगा, और यहाँ पर 5 केवल 5 बचेगा। और यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से हम माइनस के 4 निकाल सकते हैं कॉमन, माइनस के 4। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 3y और यहाँ पर प्लस के 5, ठीक है, क्योंकि 4 5 20 होता है ना, इस प्रकार से कि। और अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, 3y प्लस के 5। तो हमने 3y प्लस के 5 कॉमन निकाल लिया, और यहाँ से कॉमन 3y प्लस के 5 चले गए तो यहाँ कितना बचेगा, 4y, और यहाँ माइनस के 4, इस प्रकार से। अब देखिएगा ये हमारे गुणनखंड बन गए। थोड़ी हम इसे और सरल कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों में 4 4 है तो दोनों से 4 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर 4k हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3y है प्लस 5 तो इसे ज्यों कहते हैं लिख दिया। यहाँ पर y माइनस का 1। अब देखिएगा ये हमारा आयतन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, आयतन है, आयतन है आया, ठीक है, ये भी आयतन है। और ये किसका आयतन है, ये हमारा घनाभ का आयतन है, ठीक है ना। और घनाभ का आयतन मैंने आपको क्या बताया था, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर पहले नंबर पे लंबाई है तो लंबाई के लिए व्यंजक 4k, चौड़ाई के लिए व्यंजक 3y प्लस 5 और ऊंचाई के लिए व्यंजक y माइनस 1, ठीक है। किताब में आंसर अलग भी आ सकता है, ठीक है ना। ये इन पदों को क्योंकि हम आगे पीछे कर सकते हैं तो उससे कोई भी दिक्कत जाने वाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे अतः लंबाई बराबर 4k और चौड़ाई बराबर 3y प्लस 5 और यहाँ पर ऊंचाई बराबर y माइनस 1। इस प्रकार से ये हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है।